मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए चीज़ें बताऊंगा। नाम लिखे डॉक्टर प्रमोद कुमार है। प्रोफेशनली आई वॉज अ फिजिक्स लेक्चरर। मैं फिजिक्स का लेक्चरर हुआ करता था। 1997 आई वॉज क्वालिफाई फॉर IIT। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख करके कि दैट्स वाज द थिंग। मुझे अपना बचपन याद आया कि प्रोजेक्ट्स बनाना, और वाकई में मिनिमम रिसोर्सेज से ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना करके जो आपने दिखाया है, ये बताता है कि आप सब शिक्षकगण और ये बच्चे आने वाले भविष्य को कितना सुंदर गढ़ सकते हैं। आज अगर हम बहुत ध्यान से संसार को देखें, बिना गणित के, बिना विज्ञान के और बिना एनवायरनमेंट के जीवन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम ही गणित को देने वाले हैं संसार को, और वास्तव में विज्ञान देने वाले भी हम भारतीय हैं, क्योंकि सारे विज्ञान की रचना वेदों से हुई है ना। और आपको पता है वेदों की रचना वेदना से हुई है। पीड़ा ने वेदों को रचा है, और पीड़ा का सॉल्यूशन साइंस ने दिया, और साइंस के जितने भी ट्रेसेस हैं वो वेदों में हैं। वेदों के विषय में सबसे ज्यादा अध्ययन जर्मनी में किया जाता है, और जर्मनी को साइंस का हब माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी दुनिया को देखकर ये कभी मत सोचना कि दुनिया हमसे आगे है। अगर आज आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो मोर देन 40% डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, है ना, वो पूरी दुनिया में आज नाम रोशन कर रहे हैं। पृष्ठभूमि बिल्कुल मायने नहीं रखती है। चाहे आज गूगल का CEO सुंदर पिचाई हो, वो आया था बिल्कुल एक झुग्गी झोपड़ी से। चाहे फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हों, जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये दोनों चीजों को करने के पीछे जो मैं सिद्धांत आपको देना चाहता हूं, मैं 14 साल का था, 10th क्लास में पढ़ता था, और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय कांटेक्ट में आया। लाइफ को चलाने के लिए दो सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक सिद्धांत होता है स्किल, लेकिन एक सिद्धांत होता है एटीट्यूड, द मेंटल पावर। साइंस ने माइंड को नहीं बनाया है, बट माइंड ने साइंस को बनाया है। साइंस इज इंपॉर्टेंट, बट विदाउट साइलेंस, यानी शांति की शक्ति के बिना साइंस की खोज असंभव है। इसलिए लाइब्रेरियों में क्या लिखा रहता है, कीप साइलेंस। शांत रहोगे तो किताबें बुद्धि में जाएंगी, किताबें बुद्धि में जाएंगी तो नई नई खोज बुद्धि से बाहर आएंगी, आपकी रचनात्मकता हाईएस्ट हो जाएगी। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, कोई सत्संग नहीं है। इट्स अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन आपको ये सिखाता है, जिस माइंड से आपको दुनिया को सीखना है, दुनिया को कुछ देना है, उस माइंड की पावर को एम्पावर्ड कैसे करना है। जैसे बॉडी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए योगा की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून योगा डे के रूप में भी सेलिब्रेट करके पूरी दुनिया को बता दिया पावर ऑफ योगा क्या चीज होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को भी रिस्पॉन्ड करता है। और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं, मैं एक मास्टर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं फ्रॉम NHI कैलिफोर्निया। सो मैं पूरे भारतवर्ष में ट्रेवल करता हूं अबाउट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड ऑल। मैं आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ अपनी लाइफ में, और उन सब चीज़ों का आधार मैंने सीखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस पॉजिटिव एम्पावरिंग एजुकेशन सिस्टम से। मैं यहाँ हर एक बच्चे को, हर टीचर को एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा, आप वंस हमारा सेंटर जरूर विजिट कीजिए। 7 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट द पर्सनैलिटी। बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी इज नॉट फॉर आपके कपड़ों से पर्सनैलिटी नहीं होती है, आपकी अंग्रेजी बोलने से पर्सनैलिटी नहीं होती है। दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। ये केवल एक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है। द ट्रू पर्सनैलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की क्षमता। और एक इंसान की क्षमता उसके गणित से पता नहीं चलता, उसकी साइंस से पता नहीं चलता, पता चलता है तो किस चीज से, उसमें कितना प्यार है, उसमें कितना साहस है, उसमें कितनी हिम्मत है। तभी तो सुंदर पिचाई का जब गूगल ने इंटरव्यू लिया तो उससे ये नहीं पूछा कि तुम गूगल के लिए क्या कर सकते हो, बल्कि सिर्फ 2 सवाल पूछे, 35 मिनट का उसको टाइम दिया था 2 सवालों का उत्तर देने के लिए। पहला सवाल था, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता क्या है और तुमने उसे जीता कैसे।
लाइफ में वे लोग बहुत कामयाब नहीं होते जो सक्सेस को वैल्यू करते हैं, लाइफ में वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी फेलियरिटी की इज्जत करते हैं। बिकॉज असफलता का रिस्पेक्ट करने वाला अपने आप को एजुकेट करता है। सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन फेलियर आपको टीच करके बहुत बड़ा बना सकती है। लाइफ में आपका गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरे पड़े रहना बहुत बुरी बात है। आप में गिर के उठने की शक्ति कितनी है, और वो शक्ति आत्मशक्ति से आती है, शारीरिक शक्तियों से नहीं, शारीरिक बलों से नहीं। शरीर का बल महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मेरा एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए इस संसार में, चाहे आपको पर्सनल पानी हो, प्रोफेशनल पानी हो, एजुकेशनल पानी हो, वॉट एवर यू लाइक टू बी इन योर लाइफ, माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी? तो एक ही उत्तर आएगा, माइंड। क्योंकि अगर मेरे शरीर का एक आध अंग काम ना करे, काम चल जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि आज आप साइंस के एग्जीबिशन कर रहे हो, स्टीफन हॉकिंस का नाम किसी ने ना सुना हो ऐसा कोई नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंस के बॉडी का एक भी पार्ट काम नीचे से ऊपर तक नहीं करता था, सिवाय ब्रेन के और आंखों के। उस आदमी ने आइंस्टाइन की थ्योरीज को भी चैलेंज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर आपका कितना भी बलवान क्यों ना हो, आप कितने ही पहलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके माइंड को एक इमोशन आके डिस्टर्ब कर दे, तो आप चारपाई पे आ जाएंगे और हो सकता है एक सेकंड में के प्राण तन से निकल जाएं। Am I right or wrong? So that's why we need to be mental tough. अगर हम mental tough नहीं बने तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप सबने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक IAS ऑफिसर from the general category also, बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत क्वालिटी पर्सन, अपनी घर से कुछ परेशानी हुई, हस्बैंड वाइफ को झगड़ा हुआ, अपने इमोशन को नहीं संभाल पाए और जाकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। What is this? जिंदगी में लाइफ को संभालना महत्वपूर्ण होता है जीविका से। मैं यहाँ बैठे हर शिक्षक गण से प्रार्थना करूंगा, यहाँ बैठे हर पेरेंट से प्रार्थना करूंगा, कभी भी किसी के अंदर केवल स्किल बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप स्किल्ड लोग निकालोगे तो वो केवल मशीन बनेंगे। प्रिपेयर द एजुकेटेड पीपल, एंड एजुकेशन ड्राइव बाय द लाइफ फोर्सेस। एंड लाइफ फोर्स क्या होता है? आप में कितना प्यार है, आप में कितना दूसरे के प्रति सम्मान है, आप में कितना अनुशासन है, आप में कितनी दृढ़ता है, आप कितना कुछ समाज को दे सकते हो। महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर साइलेंस को आपने हाईएस्ट कर दिया तो क्रिएटिविटी हाईएस्ट हो जाएगी, और क्रिएटिविटी हाईएस्ट हो जाएगी, साइंस बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगी। धरती के अंदर ग्रेविटी तब नहीं आई थी जब न्यूटन ने सेब को टूटकर नीचे गिरते हुए देखा। धरती में ग्रेविटी सदा से थी, लेकिन न्यूटन उस ग्रेविटी को क्यों देख पाया? क्योंकि उसकी एक वैल्यू थी, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, साक्षी दृष्टा कहते हैं। जो इंसान दुनिया को, जमाने को, रिश्तों को, हर चीज को जजमेंटल होने की बजाय थोड़ी दूर से देखना जानता है, वो जिंदगी को जीत सकता है। जब आप प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होकर प्रॉब्लम को देखते हो, प्रॉब्लम स्किल्स यू, लेकिन जब प्रॉब्लम से दूर हट के देखते हो तो आपको एक सिद्धांत समझ में आ जाएगा, जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। समाधान पहले बना है, समस्या नहीं। समाधान तो है, जरूरी नहीं कि मेरे पास हो। इसलिए इस दुनिया की कोई भी समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। आई कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस। तभी हमारे यहाँ तो एक गीत भी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें बड़ी नहीं है, पर वो ऊपर वाला बड़ा है, और उसकी बनाई हुई मैं रचना बड़ी हूँ। हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है, लास्ट लाइन बोल रहा हूं आप सबसे। ये जो ब्रेन है, क्योंकि मेरे पास टाइम है 2-3 मिनट बोल सकता हूं, है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेन जो है हमारा, ये ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं 86 करोड़, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है इस ब्रेन में, और एक ब्रेन की मेमोरी होती है 82 GB। यानी भगवान ने 86 करोड़ चिप लगा के भेजी है आपके ब्रेन में, जिसमें इस ब्रह्मांड में इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं है जितना माइंड आपका स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई साइंटिस्ट ऐसा कंप्यूटर बनाने में असमर्थ है। दुनिया की कोई AI इसका मुकाबला नहीं कर सकती है जितना आपको भगवान ने TI देकर भेजा है, द ट्रू इंटेलिजेंस यू हैव। लेकिन इस दिमाग को अगर अभी आप यहाँ सब लोग बैठे हो, मैं आपको एक एक ग्लास बहुत ही हेल्दी जूस दूं, लेकिन उसमें जहर की बस एक बूंद डाल दूं, क्या होगा? कोई पिएगा?
मौत का कारण बन जाएगी। अब जूस हेल्थ नहीं देगा, मौत देगा, सिर्फ एक बूंद जहर से। ऐसे हमारा दिमाग होता है। अगर हम आंखों से गंदा देखेंगे, कानों से गंदा सुनेंगे, गंदा लिटरेचर पढ़ेंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन गंदी संगत करेंगे, तो अपने माइंड में गंदा भोजन डालेंगे, इंफॉर्मेशन, जिससे गंदे विचारों का जन्म होगा और गंदे विचारों की पुनरावृत्ति आप में गलत भावनाओं को पैदा करेगी। आपकी भावनाएं आपका कर्म बन जाएंगी, आपके कर्म आपकी आदत बन जाएंगे, आपकी आदत आपका व्यवहार बन जाएगा, आपकी व्यवहार आपका चरित्र बन जाएगा। इसलिए बिहेवियर के बेस पर ही स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनते हैं और आपका चरित्र आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगा और आपका पर्सनैलिटी आपका भाग्य बन जाएगा। इसलिए भाग्य को अंग्रेजी में लक कहा गया है, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज क्रिएट द लक, लक इज जस्ट नथिंग। तो ये सब शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम है। आप जो शिक्षा दे रहे हो उसके साथ अगर आप सही से मेडिटेशन के बल को उनके अंदर डालो, जिसके लिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप हमारे सेवा केंद्र पे पधारो। डॉक्टर मोनिका दीदी यहाँ पर हमारे इन्हीं की छत्र छाया में हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं। आप उनके बारे में जानेंगे। सी ऑलरेडी गॉट 4 PhD डिग्रीज, मोर देन 40 अवार्ड्स हैं उनके पास समाज की सेवाओं के लिए। उन्होंने 22 साल से ज़्यादा गुजरात में लगाई, जबकि वो हिमाचल से हैं। यहाँ पे आके डिफरेंट कल्चर को सीखा और उसको सीखने के बाद जन जन तक वो जा रहे हैं, गांव गांव वो जा रहे हैं, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान तक जा रहे हैं, ताकि ये मैसेज सबके पास तक जा सके। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी, जिन्होंने हमें अच्छी बातें बताई। मूल्य लक्ष्य शिक्षण कितना जरूरी है और हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि हमें शरीर कैसे, बॉडी कैसे बनाए, लेकिन कोई माइंड के बारे में सोचता नहीं है। तो हमें हमारा मन कैसे जागरूक करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे बहुत सारी बातें डॉक्टर प्रमोद जी ने बताई। फिर से उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप यहाँ आए और हमें अच्छे मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे डॉक्टर मोनिका दीदी को कहूँगा कि वो हमें उद्बोधन करें। डॉक्टर मोनिका दीदी।